Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे। 1 जून की शाम या 2 जून को फिर उन्हें वापस तिहाड़ में सरेंडर करना पड़ेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं संजीव नस्यार जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। नस्यार साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या है? संजय जी, ये बहुत खुशी का पल है। देश बहुत आतुर था इस बात के लिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को ठीक चुनाव डिक्लेयर होने के बाद और चुनाव के प्रचार से पहले अरेस्ट किया गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे तरीके से संविधान और कानून की रक्षा करते हुए हम लोगों को एक रिलीफ दिया है और अरविंद केजरीवाल जी को अब देश की जनता सुन पाएगी। और अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार हैं, जो इस चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महापर्व है देश का लोकतंत्र का, और लोकतंत्र को बचाने और की लड़ाई में अब अरविंद जी अगले जो 10-15 दिन प्रचार करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये दलील दी थी कि ये गलत परंपरा होगी, और इस तरह से ईडी ने भी कहा कि फिर तो हम देश में कहीं भी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके बंद कर रन नहीं रख सकते, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, वो जाके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव प्रचार क्या। संजय जी, पिछले एक हफ्ते से 3-4 डेटों पे ईडी हर बार स्टैंड बदल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईडी के ऊपर कोई प्रेशर है। बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप बताइए क्या सबूत है आपके पास। आपको ध्यान होगा 5 सवाल पूछे गए थे ईडी पे, एक भी सवाल का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाई ईडी के ऊपर, क्योंकि दबाव था। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था। इनको किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने का दबाव ईडी पे होने की वजह से ईडी अनाप शनाप कोर्ट के अंदर अपने पक्ष रख रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सब सुनने के बाद पूरी तरीके से न्याय किया है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से शामिल हो सकते हैं। ये ओपन सीक्रेट की तरह था, लेकिन कोर्ट के रुख को देखते हुए शुरू के दिन से लग रहा था कि कोर्ट अंतरिम जमानत देना चाहती है अरविंद केजरीवाल को, और आज वही हुआ। जी जी बिल्कुल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहने के बाद पिछली 2 डेट्स पे ईडी की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल आए और सॉलिसिटर जनरल साहब की जो आर्ग्यूमेंट थी, उस आर्ग्यूमेंट पे एक बार तो पूरी कोर्ट के अंदर जितने भी लॉयर्स वहां पे बैठे हुए थे सबने मुस्कुराए और हंसे। उन्होंने कहा कि किसान से उनका कंपेरिजन किया। ये महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है। लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं लेवल फील्ड के अंदर चुनाव होना चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं देश के संविधान की रक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया। आदेश का फ्यूचरिस्टिक क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए संजय जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, बाकी लोग नजीर की तरह पेश करेंगे और भी राजनीतिक अपराधी हैं या ऐसे अपराधी हैं। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके के बिना आरोप के, बिना सबूत के अरेस्ट किया गया, मैं ये मानता हूं ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। दिल्ली और आसपास के चुनाव प्रचार में कितना रंग बदल जाएगा इससे? राजनीतिक असर क्या होगा? संजय जी, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार चुके हैं, अपनी तरफ से वो मान चुके हैं। अडानी और अंबानी को लेकर जो पिछले 2 दिनों से स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे ये तय हो चुका है। और अरविंद जी आने के बाद पूरी तरीके से एक आंधी आएगी, और ये ऐसा चुनाव होगा जैसे 1977 में इंदिरा पूरी तरीके से साफ हुई थी। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से साफ होने जा रहे हैं। यानी आंधी की उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी, और संजीव नस्यार ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक नई संजीवनी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा।